सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल दीनी मसाइल क़ारी गौस को अक़ीदे अहले सुन्नत पर होने वाले एतराज़ात का मुंह तोड़ जवाब सुनने के लिए वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। पीरान पीर अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद व बाला है। कुरान मजीद में औलिया अल्लाह की शान और उनकी करामतें मज़कूर हैं। इससे जवाज़ मिलता है कि अल्लाह ताला ने अपने पाक बंदों को, अपने नेक बंदों को काफ़ी तसर्रुफ़ दिया है, इख्तियार दिया है। गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा एक मजलिस में वाज़ फरमा रहे थे और आपकी मजलिस में हज़ारों का मजमा होता था। अचानक आपने वाज़ रोक दिया और फिर अपने मिंबर से उतरे और एक शख्स के पास जो बहुत बड़े आलिम थे, जिनका नाम शेख अली रहमतुल्लाह अलैह कहा गया है, बहुत अल्लाह वाले बंदे थे। गौस पाक की मजलिस का फैज़ था जो अल्लाह की क़ुर्बत उनको अता हुई थी। गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि उनको आँख लग गई है तो आप उनके करीब जाकर खड़े हो गए। सारा मजमा आपको देख रहा है कि ऐसा कोई पहले नहीं हुआ था कि किसी के एहतराम में गौस आज़म खड़े हों। लेकिन जब आँख खुली उस बंदे खुदा की तो उस बंदे खुदा ने देखा कि पीर अब्दुल क़ादिर जिलानी आपके सामने खड़े हुए हैं तो आप अदब से उठना चाहे, लेकिन अब्दुल क़ादिर जिलानी गौस समदानी क़ुतब रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने उनके कंधे पर हाथ रखा और दबाते हुए फरमाया कि उठने की कोशिश मत करो, बैठ जाओ। लेकिन वो अदब से फिर उठना चाहते थे, लेकिन आपने फिर फरमाया कि बैठ जाओ। कुछ देर के बाद जब पीरान पीर रहमतुल्लाह अलैह वापस जाने लगे तो अर्ज़ किया गया, हज़रत आप इतनी देर तक अदब से खड़े रहे, वजह क्या थी? तो आपने शेख अली रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देखा और फरमाया, ये बताओ क्या तुम्हारे ख्वाब में सरकार मदीना तशरीफ़ नहीं लाए थे अभी? उन्होंने अर्ज़ किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे ख्वाब में अभी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे। आपने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे ख्वाब में तशरीफ़ लाएँ और तुम मेरी मजलिस में हो तो ये अब्दुल क़ादिर कैसे गवारा करे कि सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरी मजलिस में तशरीफ़ लाए हों और मैं उनके अदब में खड़ा ना हुआ हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे पास आकर अदब से खड़ा इसलिए हो गया कि मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अदब में खड़ा हुआ था। ऐ शेख अली, बताना क्या हुजूर ने तुम्हें कोई नसीहत भी की है? शेख अली रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया, हाँ शेख, सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जाते जाते इरशाद फरमाया, ऐ शेख अली, मेरे नवासे अब्दुल क़ादिर की मजलिस में गैर हाजिर ना होना, आते रहना पाबंदी के साथ। पता क्या चलता है, पीरान पीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो मकबूल शख्सियत हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी मजलिस पाक में जो बंदा नेक होता उसके ख्वाब में भी तशरीफ़ ले जाया करते थे। और यहाँ से एक बात और पता चलती है कि सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब पर लोग सवाल उठाते हैं, अरे सरकार तो सरकार हैं। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मत के औलिया और औलिया अल्लाह के सरदार पीरान पीर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो मकाम है कि ख्वाब भी एक गैब का इल्म होता है कि किसने ख्वाब में क्या देखा, कौन ख्वाब में क्या देख रहा है। लेकिन पीरान पीर का मकाम वो है कि अल्लाह ताला ने उनके आँखों से हिजाबात, उनकी नज़रों से हिजाबात उठा दिए। उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गैब का इल्म इतना अता फरमाया था नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इत्तिबा के सदक़े कि वो अपनी मजलिस में अगर कोई ख्वाब भी देख रहा है तो वो ख्वाब में किसको देख रहा है ये भी गौस आज़म जान लिया करते थे। जब सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मत में पैदा होने वाले गौस आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के इल्म गैब की शान ये है तो फिर मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा के इल्म गैब का आलम क्या होगा? फिर सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामुल अंबिया के इल्म गैब का आलम क्या होगा? कुरान कहता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि ईसा अलैहिस्सलाम की शान ये है कि वो जब तुम्हें देखते हैं तो तुम क्या खाकर आए हो और घर में क्या छोड़ कर आए हो वो भी बता देते हैं। यानी इल्म गैब ईसा की शान कुरान बोल रहा है। और सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने उम्मत के औलिया अल्लाह की शान बयान करते हैं। सरकार फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के उलमा यानी उम्मत के औलिया बनी इसराइल के पैगंबरों की तरह हैं। यानी जो शान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल के पैगंबरों को, ईसा और मूसा को अता फरमाई थी, वो मेरी उम्मत के औलिया अल्लाह को शान अता फरमाएगा। तो ये औलिया अल्लाह की शान है, ये गौस आज़म की शान है। हमको चाहिए कि हम औलिया अल्लाह का अदब और एहतराम करने वाले बने। अल्लाह ताला हम तमाम को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक से माला माल फरमाए।